हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एसी सर्किट्स में थ्री फेज एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं और आज मैं थ्री फेज एसी सर्किट्स में आपको थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम समझाने जा रही हूँ। अब अनबैलेंस सिस्टम का मतलब जो होता है वो सप्लाई सिस्टम और लोड दोनों को मिला के हमारा एक सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम, जिसमें सिस्टम जो पूरा थ्री फेज जो है वो अनबैलेंस्ड टाइप का कब कब हो सकता है ये मैं बताने जा रही हूँ और उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो बता रही हूँ। अब अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम किन किन हालातों में हो सकता है, तो पहला मैं आपको समझाने जा रही हूँ अनबैलेंस्ड कंडीशन। जब अगर ये स्टार कनेक्टेड थ्री फेज इम्पिडेंसेस है हमारे पास या डेल्टा भी हो सकते, तो ये तीनों इम्पिडेंसेस एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो भी अनबैलेंस्ड है। और साथ में जो सप्लाई सिस्टम है मतलब वी आर वाई वोल्टेज वी वाई बी और वी बी आर तीनों एक दूसरे के इक्वल और 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये तो बैलेंस्ड है, सप्लाई सिस्टम बैलेंस्ड है। या यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि बैलेंस्ड सप्लाई है पर अनबैलेंस्ड लोड है स्टार कनेक्टेड, तो भी सिस्टम अनबैलेंस्ड हो सकता है या अनबैलेंस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अब सप्लाई वोल्टेज सेम है, लाइन वोल्टेज सेम है और ये तीन इम्पिडेंसेस डिफरेंट होने की वजह से इसमें से बहने वाले करंट्स भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। मतलब आई आर, आई वाई और आई बी, ये तीन करंट जो होंगे वो अनबैलेंस्ड होंगे, मतलब ना तो तीनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और ना तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होंगे। तो ये पहले हालात है जिसमें मैं मैग्नीट्यूड को लिख रही हूँ कि तीनों अनइक्वल है, नॉट मतलब नाइदर आई आर नॉट इक्वल टू आई वाई नॉर इक्वल टू आई बी और नॉर दे आर एट 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर भी नहीं है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, जिसमें लोड अनबैलेंस्ड है, सप्लाई बैलेंस्ड है, तब भी पूरा सिस्टम अनबैलेंस्ड है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि तीनों इम्पिडेंसेस स्टार कनेक्टेड या डेल्टा भी ले लो, तीनों इक्वल है पर जो सप्लाई सिस्टम है वो अनबैलेंस्ड है, मतलब तीनों लाइन टू लाइन वोल्टेज आर वाई, वाई बी और बी आर, तीनों लाइन वोल्टेजेस ना तो मैग्नीट्यूड में सेम है और ना तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तब भी आई आर, आई वाई और आई बी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ना तो तीनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे ना तीनों 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होंगे, मतलब ये तब भी अनबैलेंस्ड की कंडीशन आ गई। तो दो तो मैं बता रही हूँ कि लोड अनबैलेंस्ड है और सप्लाई बैलेंस्ड है, तब भी अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम है। लोड बैलेंस्ड है, सप्लाई अनबैलेंस्ड है, तब भी अनबैलेंस सिस्टम है। और अगर ये दोनों अनबैलेंस्ड है, मतलब ना तो लोड एक दूसरे के इक्वल है ना सप्लाई सिस्टम अनबैलेंस्ड है, तब भी तो सिस्टम अनबैलेंस्ड ही रहेगा। तो ये तीन चीजें मैंने लिखी हुई कि थ्री फेज सिस्टम कब कब अनबैलेंस्ड हो सकता है, चाहे स्टार हो या डेल्टा हो। सप्लाई बैलेंस्ड हो, लोड अनबैलेंस्ड हो, सप्लाई अनबैलेंस्ड है, लोड बैलेंस्ड है, या सप्लाई एंड लोड बोथ आर अनबैलेंस्ड, दोनों ही क्या है, अनबैलेंस्ड है। बोथ आर कर देती हूँ, ये बोथ आर अनबैलेंस्ड, तब ये अनबैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई सिस्टम तीन कंडीशंस में हो सकता है। अब ये मेरा थ्री फेज स्टार कनेक्शन अनबैलेंस्ड सिस्टम है जिसमें मैं सप्लाई को अनबैलेंस्ड मान के चल रही हूँ, सप्लाई इज अनबैलेंस्ड ऐसा लिख देती हूँ। अनबैलेंस्ड सप्लाई होने के कारण तीनों लाइन वोल्टेजेस का सम जो होगा एट एनी मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी ये सिस्टम अनबैलेंस सप्लाई पर काम कर रहा है। और तीनों अगर अनबैलेंस सप्लाई लाइन वोल्टेजेस है तो तीनों करंट्स जो होंगे वो भी एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर नहीं होंगे, उनके बीच का एंगल जो होगा वो 120 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है और तीनों के मैग्नीट्यूड्स भी सेम नहीं होंगे। उसके बावजूद यहाँ पर अगर मैं केसीएल लगाती हूँ तो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी को जीरो होना पड़ेगा एज पर द केसीएल। ठीक है, तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तीनों 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर नहीं है, कुछ और एंगल पे है, तो तीनों का सम फिर भी जीरो होगा एज पर केसीएल, नॉट एज पर थ्री फेज सप्लाई सिस्टम या थ्री फेज करंट्स के बेसिस पे तीनों का सम जीरो है, ऐसा नहीं है, तीनों का सम जीरो है केसीएल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं
यहाँ पर इन तीनों वोल्टेजेस को बनाती हूं तो ये वाला वोल्टेज हो जाएगा VRN, ये वाला वोल्टेज हो जाएगा VYN और ये वाला वोल्टेज हो जाएगा VBN। तो तीनों का सम जो तीनों को अगर फेजर डायग्राम पे शो करूं तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूं और तीनों जो मीट कर रहे हैं वो कैपिटल N पर मीट कर रहे हैं, पर ये न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट नहीं है जब तीनों का सम 0 होगा, क्योंकि ये वोल्टेज इस वोल्टेज से के इक्वल भी नहीं है, ना ही 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, ना ही इसके साथ वो रिलेशन ये मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो कैपिटल N है, इस पॉइंट पे मुझे तीनों वोल्टेजेस का सम 0 नहीं मिलेगा। कोई लेंथ में बड़ा है, कोई छोटा है, डायरेक्शन अदर देन 120 डिग्री तो वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे मैंने 120 डिग्री, हो सकता है ये जो होगा वो ऐसे ऐसे और ऐसे कुछ भी हो सकता है, या थोड़ा सा टेढ़ा बना देते तो ये VRN हो गया, ये VYN हो गया और ये VBN हो गया। ये तीनों कुछ भी हो सकते हैं और इनका न्यूट्रल पॉइंट N जो है कैपिटल N उस पर 0 नहीं मिल रहा है, पर इट मे पॉसिबल कि ऐसा कोई N पॉइंट है, जिस पर अगर मैं VRN देखूं स्मॉल n, V जो है वोल्टेज है और R कैपिटल है स्मॉल n देखूं तो ये वाला VRN कैपिटल वाला है और ये वाला मैं बना रही हूँ VRN स्मॉल वाला। ये वाला वोल्टेज VBN है, इधर वाला सॉलिड लाइन वाला, और ये वाला हो जाएगा VBN स्मॉल वाला। इसी तरीके से ये वाला वोल्टेज जो है वो हो जाएगा VYN स्मॉल वाला और ये सॉलिड वाला जो है वो VYN कैपिटल वाला है। तो ये एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसमें VRN स्मॉल, VYN स्मॉल और VBN स्मॉल तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, पर तीनों का सम 0 हो सकता है। इस स्मॉल n न्यूट्रल पॉइंट की वजह से तीनों का सम 0 हो सकता है। ये ग्राफिकली पॉसिबल है, होगा ही ऐसा पॉइंट। तो ये वाला जो वोल्टेज है ये कैपिटल N टू स्मॉल n, ये वाला जो वोल्टेज है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तीनों का, इसे अनबैलेंस्ड वोल्टेज की वजह से। तो ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल पर मतलब कैपिटल R, कैपिटल N और स्मॉल n की वजह से अगर मैं KVL लगाऊं तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। कैपिटल N, कैपिटल B और स्मॉल n की वजह से अगर KVL लगाऊं तो ये इक्वेशन मिलेगी, और कैपिटल Y, स्मॉल n और कैपिटल N की वजह से इक्वेशन लगाऊं तो ये वाली KVL इक्वेशन मिलेगी। इस तरीके से मुझे शिफ्टेड न्यूट्रल को लेते हुए इन ट्रायंगल्स पर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से, फेजर एडिशन से मुझे ये वाली इक्वेशंस मिलेगी, और इसको मैं KVL इक्वेशन फिलहाल बोल सकती हूँ, पर वैसे ही KVL ना होके ये फेजर एडिशन से रिलेटेड इक्वेशन है। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, किसका मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाह रही हूं, VNN का, शिफ्टेड न्यूट्रल की वजह से मैं क्या निकालना चाह रही हूं, तो मैं स्मॉल n कैपिटल N भी निकाल सकती हूँ। लेट्स सी कैसे निकालते हैं, ये फाइंड आउट करना है मुझे कि ये वोल्टेज डिफरेंस कितना है। अब अगर मैं इस न्यूट्रल मतलब जहां पर एक्चुअली तीनों वोल्टेजेस का सम 0 हो रहा है वो स्मॉल n न्यूट्रल है, और कैपिटल N जो हमारा ये वाला स्टार का न्यूट्रल है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकती हूँ, जिसमें मुझे ये तीनों इक्वेशंस मदद करेंगी। तो मैं कैपिटल V स्मॉल n कैपिटल N इस सफिक्स वाला या कैपिटल N स्मॉल n सफिक्स वाले दोनों वोल्टेजेस पोटेंशियल्स निकाल सकती हूँ। अब इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से 3 करंट्स मेरे जो इनका सम तो KCL के हिसाब से 0 है ही, पर IR करंट को मैं लिख सकती हूँ, अगर ये 1/YR मेरा एडमिटेंस है तो 1/YR मतलब YR इंटू IR करूंगी, YR इंटू VRN करूंगी तो ये करंट हो जाएगा, VYN इंटू YY करूंगी और VBN इंटू YB करूंगी तो मुझे ये तीनों करंट्स IR, IY और IB तीनों मिल जाएंगे। अब VRN को मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ कैपिटल VR और स्मॉल n माइनस कैपिटल V कैपिटल N स्मॉल n सफिक्स से, इस तरीके से मैं रिप्लेस कर दूं तो इसे और इसे तीनों को मैं 3 इन इक्वेशन से रिप्लेस कर सकती हूँ। जब मैंने सिमिलर टर्म्स का कलेक्शन किया तो V
कैपिटल एन स्मॉल एन सफिक्स वाला वोल्टेज और ब्रैकेट में तीनों एडमिटेंसेस आ गए माइनस साइन के साथ, और 3 वोल्टेजेस इनटू करस्पॉन्डिंग एडमिटेंसेस, मतलब ये इनटू ये वी आर स्मॉल एन वाई आर प्लस वी वाई स्मॉल एन वाई वाई प्लस वी बी स्मॉल एन वाई बी माइनस वो पूरी टर्म जो अभी मैंने बताई, और इक्वल टू हम क्या कर देंगे इसको 0, मतलब मुझे वी कैपिटल एन स्मॉल एन ये वाला वोल्टेज निकल जाएगा, इसके डिवीजन में ये एडमिटेंसेस का एडिशन आ जाएगा। इस तरीके से मुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब न्यूट्रल अनबैलेंस्ड सिस्टम होने की वजह से स्टार का न्यूट्रल यहाँ ना होके इस न्यूट्रल पर शिफ्ट हो चुका है। इसको इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकली समझ सकते हैं। पर अनबैलेंस सिस्टम की वजह से बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए स्टार कनेक्शन में यहाँ पर हम एक न्यूट्रल वायर दे देते हैं, और ये न्यूट्रल वायर हमारी अनबैलेंसिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देता है। तो ऐसे स्टार कनेक्शन को 3 फेज 4 वायर सिस्टम बोला जाता है। और इसी तरीके से एनालिसिस हम डेल्टा का भी कर सकते हैं, पर डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट होता, रियल नहीं होता। हार्डवेयर के फॉर्म में हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, तो वहाँ पर हमारा 3 फेज 3 वायर सिस्टम ही रहता है। पर डेल्टा कनेक्शन में अनबैलेंसिंग की वजह से फ्लो होने वाले एक्स्ट्रा करंट को रास्ता इस लूप में ही, डेल्टा के लूप में ही मिल जाता है। तो अनबैलेंसिंग यहाँ पर इस तरीके से मैनेज हो जाती है, और यहाँ पर अनबैलेंस वाला करंट जो है वो इस न्यूट्रल वायर से फ्लो होकर सिस्टम को काफ़ी हद तक उसके अनबैलेंसिंग को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरीके से अनबैलेंस सिस्टम की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज़्यादा मैनर में हम पावर सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो जब बेटा मैं पावर सिस्टम पढ़ाऊंगी तब मैं उसमें ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करूंगी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा अबाउट अनबैलेंस 3 फेज सिस्टम। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।